नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पुष्कर भट्ट स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान में। आज मैं आपसे बात करूंगा नक्षत्रों तथा गंडमूल नक्षत्रों के बारे में, अर्थात नक्षत्र किसको कहते हैं और आकाश मंडल में इनका क्या विस्तार है तथा इनका हमारे ज्योतिष विज्ञान में अर्थात होराशास्त्र में, फलित ज्योतिष में इनका क्या महत्व है तथा गंडमूल नक्षत्रों के बारे में, गंडमूल नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। दर्शकों, जैसा आप जानते हैं कि सौरमंडल में चंद्रमा सबसे तीव्रगामी ग्रह है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिनों में पूरी करता है। चंद्रमा के इस भ्रमण पथ पर आने वाले तारे के समूह को, अर्थात चंद्रमा के भ्रमण पथ पर आने वाले तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं आकाश में दिखने वाले तारों के समूह की विशिष्ट आकृति को नक्षत्र कहते हैं। ब्रह्मांड में एक नक्षत्र का विस्तार 13 डिग्री 20 मिनट होता है। नक्षत्र का यह विस्तार एक देवता के अधिकार में रहता है, अर्थात प्रत्येक नक्षत्र के एक स्वामी देवता होते हैं। इन्हीं नक्षत्र स्वामी के गुण स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर जातक के गुण स्वरूप एवं प्रकृति का वर्णन किया जाता है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है। इन्हीं नक्षत्रों के 9 चरणों से एक राशि बनती है, अर्थात इन 27 नक्षत्रों के 9 चरणों के विभाग से 12 राशियां, मेष वृष आदि 12 राशियां बनती हैं। और इन्हीं 27 नक्षत्रों, 12 राशियों और 9 ग्रहों का हम जन्म पत्रिका के 12 भावों में अध्ययन करते हैं और इनके परस्पर संबंधों के द्वारा जातक के भविष्य का वर्णन किया जाता है। अलग अलग नक्षत्रों के अपने स्वामी भी होते हैं, अर्थात प्रत्येक नक्षत्र के अपने स्वामी सूर्य आदि नवग्रह होते हैं। नक्षत्रों के द्वारा ही विंशोत्तरी तथा अंतर्दशाओं की गणना की जाती है। इन दशाओं अंतर्दशाओं के द्वारा ही मनुष्य के अर्थात जन्मे जातक के जीवन में आने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का समय ज्ञात किया जाता है, जिसके द्वारा उसके शुभाशुभ का वर्णन करके उसके भविष्य कथन को किया जाता है। आइए इस बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि कौन से 27 नक्षत्र हैं और किस प्रकार इनके स्वामी और गंडमूल नक्षत्रों का वर्णन हमारे ज्योतिष शास्त्र में, फलित ज्योतिष में किया गया है। ये नक्षत्र हैं: पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा भरुणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, 5वां मृगशिरा, 6ठा आर्द्रा, 7वां पुनर्वसु, 8वां पुख्य और 9वां अश्लेषा। ऐसे एक ग्रुप के 9 नक्षत्र तथा इसी प्रकार दूसरे ग्रुप में मघा 10वां नक्षत्र है, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त है, 14वां चित्रा और अगला 15वां नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, 16वां विशाखा, 17 अनुराधा, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा। ये दूसरा ग्रुप के 9 नक्षत्र अर्थात 10 से 18वें नक्षत्र तक ये हैं। उसके बाद 19वां मूल, 20वां पूर्वाखाड़ा, 21वां उत्तराखाड़ा, 22वां श्रवण, 23वां धनिष्ठा, 24वां सदभिषा, 25वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद और 26वां उत्तर भाद्रपद और आखिरी 27वां नक्षत्र रेवती है। इस प्रकार ये 27 नक्षत्र हैं और इनके हमारे सुविधा के लिए ज्योतिषियों ने, हमारे पुराने ऋषियों ने इनके बड़े अद्भुत तरीके से इनके नक्षत्रों के स्वामी देवताओं का वर्णन भी किया है। अर्थात पहला नक्षत्र अश्विनी, 10वां नक्षत्र मघा, 19वां नक्षत्र मूल। इन 3 नक्षत्रों के स्वामी केतु ग्रह को माना जाता है, केतु ग्रह है। इसी प्रकार भरुणी दूसरा नक्षत्र, 11वां पूर्व फाल्गुनी और 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। इन
3 नक्षत्रों के स्वामी शुक्र कहलाते हैं। अगला कृत्तिका नक्षत्र तीसरा, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 21वां उत्तराषाढ़ा, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी सूर्य को माना गया है। चौथा रोहिणी, 13वां हस्त, 22वां श्रवण नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों के देवता अर्थात 3 नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा को माना गया है, चंद्रमा है। 5वां नक्षत्र मृगशिरा, 14वां चित्रा, 23वां धनिष्ठा, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी मंगल हैं। 6वां नक्षत्र आरद्रा, 15वां स्वाति और 24वां नक्षत्र सतभिषा, इनके स्वामी राहु हैं। 7वां नक्षत्र पुनर्वसु, 16वां नक्षत्र विशाखा और 25वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी गुरु हैं। 8वां नक्षत्र पुख्य, 17वां अनुराधा, 26वां उत्तरा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी शनि हैं। और 9वां नक्षत्र अश्लेषा, 18वां ज्येष्ठा, 27वां रेवती, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी बुध ग्रह को माना जाता है। इस प्रकार इन 3 नक्षत्रों के ग्रुप को बनाकर 3 नक्षत्रों का अलग अलग ग्रुप बनाकर इनके स्वामी का निर्धारण किया गया और इनके नक्षत्रों को याद करना भी आसान है। इस प्रकार ये तो 27 नक्षत्र, उनके 9 स्वामी ग्रह हो गए। तो अब हम बात करते हैं गंडमूल नक्षत्रों की। अक्सर आपने सुना होगा कि इस जातक का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, ऐसा पंडित के द्वारा या किसी भी जातक के जन्म के समय विचार करके बताया जाता है। तो ये गंडमूल नक्षत्र 6 हैं, जिसमें ऊपर शुरू में आप देख रहे हैं अश्विनी मघा मूल, ये 3 नक्षत्र केतु के नक्षत्र। इनको मूल नक्षत्र अर्थात कई जगह इसको गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है, कई जगह मूल नक्षत्र इसको कहते हैं, कई जगह 27 भी इसको कहते हैं। तो ये केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी मघा मूल और आखिरी में ये बुध के 3 नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र कहे जाते हैं। और इनके भी विशेष करके जो अश्विनी मघा मूल केतु के नक्षत्रों के आरंभ के 2 चरण और अंतिम जो बुध के नक्षत्र हैं अश्लेषा, मघा और रेवती, इनके आखिरी के 2 चरण अर्थात केतु के नक्षत्र अश्विनी मघा मूल के पहले और दूसरे चरण में जन्मे जातक और बुध के अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इन 3 नक्षत्रों के तीसरे और चौथे चरण में जन्मे जातकों को अभुक्त मूल या विशेष मूल कहा जाता है। इनको आप इस प्रकार समझ सकते हैं। बुध के नक्षत्र रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा और केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, इन नक्षत्रों में रेवती नक्षत्र के अर्थात बुध के नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण एवं केतु के नक्षत्र अश्विनी के पहले और दूसरे चरण, ये 4 चरण अभुक्त मूल कहलाते हैं। इसी प्रकार अश्लेषा के आखिरी के 2 चरण, तीसरा और चौथा, और मघा के 2 चरण, पहला और दूसरा, अश्लेषा के तीसरा और चौथा और मघा के पहला और दूसरा, ये 4 चरण अभुक्त मूल कहलाते हैं। और बुध का नक्षत्र ज्येष्ठा, तीसरा और चौथा चरण, और केतु का नक्षत्र मूल, इसका पहला और चौथा चरण, तीसरा और चौथा, पहला और दूसरा, ये बुध के नक्षत्र के आखिरी 2 चरण, तीसरा और चौथा, और केतु के नक्षत्र के पहले 2 चरण, पहला और दूसरा, इसी प्रकार मघा के मूल के, इस प्रकार इन नक्षत्रों को हम मूल नक्षत्र कहते हैं। और इनकी मूल शांति हमारे शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्र में दी गई है उसके अनुसार मूल शांति करवानी चाहिए। और मूल शांति बच्चे के जन्म के ठीक अगले 27वें दिन दोबारा वही नक्षत्र आता है। जैसे रेवती नक्षत्र जिस दिन जन्म बच्चे का होगा उसके ठीक 27वें दिन दोबारा रेवती नक्षत्र आएगा और जन्म नक्षत्र में ही मूल शांति की जाती है। इस प्रकार 1 साल के अंदर अंदर मूल शांति करवा लेनी चाहिए। मूल शांति करवाने का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न तरीके हैं और अपने क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार
मूल शांति बच्चे के जन्म से लेकर 1 वर्ष पर्यंत करवा लेनी चाहिए। एक बार मूल शांति हो जाने के उपरांत इन मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों के ऊपर इस मूल नक्षत्र का किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। यह हमारे आज के वीडियो का नक्षत्र ज्ञान और गंडमूल नक्षत्रों का महत्व, नक्षत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या हमारे जीवन में इनका प्रभाव होता है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई। और आने वाले नए वीडियो में ज्योतिष संबंधी नई ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।